हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है और आज हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे और इसमें एक ही प्रश्न है। तो जिस तरीके से हमने उदाहरण 1 हल किया है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे हल करना है। बहुत ध्यान से समझना। इस प्रकार के सवालों में आपको एक XY एक्सिस दी रहेगी, यानी XY अक्ष दी रहेगी। देखो ये X अक्ष है ना, और ये क्या है, Y अक्ष है। और इसमें आपको तरह तरह के ग्राफ बना के दिए जाएंगे। जैसे ऐसा ग्राफ आपको दिया जा सकता है, या फिर ऐसा दिया जा सकता है, या फिर इस तरीके से आपको ग्राफ बना के दिया जा सकता है, और ऐसे आपको ग्राफ दिए जा सकते हैं। मतलब एक्स वाई अक्ष में आपको एक लाइन बना दी जाएगी, उसे हम ग्राफ कहते हैं। और फिर लाइन के आधार पे आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बहुत सिंपल है, ये लाइन एक्स अक्ष को जितने बार टच करेगी शून्यकों की संख्या उतनी ही है। अब हम वापस अपने प्रश्न क्रमांक 1 पर आते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, और यहां से भी हिंट मिलती है कि x लिखा है तो x अक्ष में ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, यही देखना है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। देखो ये x अक्ष है और ये ग्राफ है, ये लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी है। तो क्या ये x अक्ष को कहीं भी टच कर रही है? आंसर है नहीं। तो इसका जवाब आप लिखोगे यहां नीचे, आप आंसर लिखोगे पहले का, शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसका जवाब यही होगा। अब दूसरा देखो, ये x अक्ष को यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये दूसरे का हो गया कि एक जगह क्रॉस किया तो शून्यक 1 हो गए। आप इसमें लिख लेना, देखो 1, फिर ये नीचे आया तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। एक्स अक्ष को बस देखना है, एक यहाँ पे टच हो गया, एक यहाँ पे टच हो गया और एक यहाँ पे टच हो गया। कितने हो गए पॉइंट टोटल? 1 2 3। तो इसमें लिखना कि शून्यकों की संख्या 3 है। 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि जो ग्राफ है, यानी कि ये जो लाइन है, ग्राफ इसे बोलते हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब चौथा देख लो, इसमें आप क्या लिखोगे? आप लिखना इसमें कि शून्यक कितने हैं, इसमें 2, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बार यहाँ पे। तो लिख देना शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिख लोगे ना आप, कोई टेंशन तो नहीं है, बहुत ही सरल है। यहाँ देखो, एक ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को देखते हैं कितने बार टच करेगा। 1, इधर आओ 2, फिर नीचे गया, फिर एक्स अक्ष को क्रॉस किया 3, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक्स अक्ष को। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करता है या 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। लिख लोगे ना, बिल्कुल सरल। अब इधर देखो 1 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। भाषा यही रहेगी, बस शून्यक चेंज होंगे और जितने शून्यक होंगे उतनी बार प्रतिच्छेद करेगा बस। तो ये वाला भी आप अच्छे से कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आया होगा, पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही सरल है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है और आप इसी तरीके से फेयर रजिस्टर में कर लेना और एक एक चीज को अच्छे से नोट करते जाना। बीच बीच में जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं तो आप उसे नोट लिख के उसी में अलग से हाईलाइट करके लिख सकते हो। आपका जो फेयर रजिस्टर है वो इतना अच्छा होना चाहिए मैथ्स का कि जब आप खुद पढ़ो तो पढ़ने में मन लगे। एक बहुत ही अच्छी सी डिजाइन, मतलब शुरुआत से पढ़ोगे, जैसे अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस टाइम से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको गणित में इंटरेस्ट पैदा होगा, आपको गणित में रुचि पैदा होगी, क्योंकि दबाव में कभी भी पढ़ाई नहीं होती। अपना एक बिलीफ सिस्टम ऐसा रखो कि
पढ़ाई करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दो। जो आपकी नोटबुक हैं, जो रजिस्टर हैं, उनको आप बहुत ही सफाई से अच्छा ऊपर से कवर चढ़ा के रखो, हाइलाइटर का यूज़ करो, भिन्न-भिन्न प्रकार के कलर के पेन से लिखो ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और शौक के साथ में करोगे तो खेल-खेल में पढ़ाई होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई ऐसे ही करते हैं। एकदम मतलब ऐसे मत पढ़ो कि किसी के दबाव में आके कि ज़बरदस्ती आप पढ़ रहे हो। खुद से पढ़ो ना, खुद से उठो, सुबह पढ़ाई करो, शाम को डेली 1 घंटे का गणित का अभ्यास करो। तो और जो भी आपने पिछले 1 महीने में पढ़ा है उसका रिवाइज करो। मतलब रिवीजन करो, 1 हफ्ते का रिवीजन रखो। पहले तो हर 3 दिन का रिवीजन रखो, फिर 1 हफ्ते का रिवीजन रखो, 1 हफ्ते के बाद 15 दिन का रिवीजन रखो। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते जाओगे, गणित में उतने ही अच्छे होते जाओगे। बीच-बीच में मैं आपको ये सब बातें बताता रहूँगा ताकि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ता रहे और आप पढ़ाई के प्रति आगे बढ़ते रहें। और सारे वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट से पढ़ोगे ना, क्रम से पढ़ोगे तो एक दिमाग आएगा और बेहतर आपकी पढ़ाई होगी। पर्टिकुलर अलग-अलग मैं वीडियो सेपरेट बना रहा हूँ ताकि कभी आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप केवल वही सवाल देखें, क्योंकि डेढ़-डेढ़ घंटे के वीडियोस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वो सवाल मिलेगा नहीं, बार-बार 10-10 सेकंड का स्किप करोगे, ढूँढते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। तो मैं एक खूबसूरत सी प्लेलिस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ और आपको पसंद आएगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करो अपनी राय, ठीक है? जो भी है, और आप मुझसे दिल से जुड़े हुए हो मुझे पता है, और हम लोग मिल के मेहनत करेंगे इस साल। और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं लगभग हर कमेंट पढ़ता हूँ और जिसका रिप्लाई देने योग्य होता है मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना। थैंक यू।